स्वागत है आपका फिर से हमारे एक वीडियो में। और आज जो हमारा 1000 प्रश्नों का वो चल रहा था पटवारी परीक्षा के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के, तो उसके आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। भूक्षरण में छोटी छोटी धारियां या नालियां बनती हैं जिन्हें कहते हैं क्षुद्र सरिता। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? तो मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? तो गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन। सिंगल सुपर फास्फेट फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 16। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो लोबिया। धान की फसल में प्रति हेक्टेयर प्रयोग होने की जाने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी कल्चर की मात्रा, तो वो की जाती है 10 से 12 किलोग्राम। सनई की हरी खाद की फसल को भूमि में पलटने का उचित समय है 7 से 8 सप्ताह। पौधों की जड़ के विकास हेतु आवश्यक तत्व है फास्फोरस। टॉप ड्रेसिंग के लिए सबसे अधिक किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल भूमि में नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा संस्थापित करती है? तो सनई। फसलों के लिए भूमि में किस तत्व की अत्यंत कमी होती है? नाइट्रोजन। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 17%। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है? तो 14.1। भारत के खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 50-51 की तुलना में 8-9 में कितने गुना बढ़ा है? 4.5 गुना। भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना है? तो ये है 128 किलोग्राम। इसके बाद भारतीय कृषि कितने प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है? तो 52.1। भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितने करोड़ टन वार्षिक है? तो 25 करोड़ टन। भारत में प्रमाणित बीजों का वितरण कितने लाख कुंटल प्रति वर्ष है? तो 190 लाख। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 2008-9 में कितना था? तो 655 किलोग्राम। राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य क्या है? तो उन्नत बीजों का उत्पादन व वितरण। बहुफसली कार्यक्रम में एक भूमि पर वर्ष में कितनी फसलें ली जाती हैं? तो एक से अधिक फसलें। भारत में गरीब की परिभाषा में कितने रुपए वार्षिक कमाने वाले आते हैं? 15,000। भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 27.5। 1950-51 में भारत में प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों के आधार पर कितनी थी? तो वो थी 255 रुपये। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत कुल पंजीकृत बेरोजगारों का कितना है? 60%। 2008-9 में के अंत में भारत में कितने करोड़ व्यक्ति बेरोजगार के रूप में पंजीकृत थे? 3.91। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 1999। भारत में मौसमी बेरोजगार किस उद्योग में पाई जाती है? कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम कौन सा है? छिपी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई? दिसंबर 1997। विश्व में भारत का चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितने किलोग्राम है? तो वो है 2127 किलोग्राम। भारत में सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 40%। भारत में 4 हेक्टेयर तक की जोतों का प्रतिशत कितना है? 93। भारत में भूमि का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना है? 0.38 हेक्टेयर। राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभकारी मूल्य। भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है। तो
प्रति श्रमिक उत्पादकता के आधार पर, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 2% है। भारत का कितना है? 25%। भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और मर जाता है। ये किसने कहा है? तो कृषि मूल्य आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो अधिकांश कृषि कार्य मशीन से होता है। भारत में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है भारतीय योजना आयोग का। नई कृषि नीति की घोषणा की गई जुलाई 2000 में। निम्नलिखित में से किस तथ्य का परिवर्तन भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमि सुधार कानूनों में नवी सूचनी में शामिल कर लिया गया था 29 अप्रैल 1990 में। खेतों का ऐसा पुनर्संगठन जिससे भूमि के बहुत छोटे छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़े को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके कहलाता है चकबंदी। भूमि सुधार से आशय है उपरोक्त दोनों से, कार्यशील जोतों के पुनर्गठन से है और संस्थागत परिवर्तनों से। मध्य प्रदेश में प्रति परिवार जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 4.05 से 21.85 तक। तो यहाँ आपके ये 500 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी जानने पहचानने वालों को शेयर करें। धन्यवाद।